नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, जहां लालू की बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया है। लालू ने अपनी किताब में नीतीश कुमार की तुलना बंदर से की है और लिखा है कि डाल बदलते रहना नीतीश की फितरत है। उन्होंने इसके साथ ही नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार की संज्ञा से भी नवाजा। किताब के चैप्टर 11 के 16वें लाइन में लिखा गया है, नीतीश कुमार इज लाइक अ बंदर स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। महागठबंधन न टूटने के बाद लालू और नीतीश के रिश्तों में तल्खी काफी हद तक बढ़ गई थी, जहां नीतीश कुमार खुले मंच से लालू प्रसाद पर किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करते रहे हैं। वहीं कुर्सी और सत्ता जाने के बाद आरजेडी कुनबा राजनीतिक टिप्पणियों के साथ ही व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से भी बाज नहीं आ रहा। इसी कड़ी में लालू की किताब में नीतीश के प्रति कहे गए अपशब्द बिहार की सियासत को चुनावी मौसम में गर्म जरूर कर सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लालू प्रसाद यादव की किताब से खलबली मची हुई है। उसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। खासतौर पर एक लाइन जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार इज लाइक अ मंकी हु स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ ट्री। क्या कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की तरफ से ज्यादा टिक्का टिप्पणी से वो बचते रहे हैं। इसके अलावा अगर लालू परिवार में भी कुछ चल रहा है तो चाहे बात हम चिराग पासवान की करें, रामविलास की पासवान की बात करें, वो बचते रहे कि घरेलू मसला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कुछ लग रहा है इस बयान के बाद? क्या कुछ राजनीतिक पारा बिहार में चढ़ सकता है? जी बिल्कुल सुकन्या, देखिए लालू प्रसाद ने अपनी किताब में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उस भाषा को लेकर के जदयू में भारी नाराजगी है। खास करके कल हमने देखा था कि किताब के जो खुलासे हुए थे कि कैसे ये बताया गया था कि प्रशांत किशोर जो है वो 5 बार गए थे लालू प्रसाद के पास और ये करने के लिए कि गठबंधन में वापस आ जाए। एक बार फिर से न्यूज 18 के पास जो बुक की जो सारी जानकारियां हैं वो सबसे पहले आई है और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर 11 है और 11 में उन्होंने जो शीर्षक दिया है वो यंग ब्रदर नीतीश करके है। हालांकि नीतीश कुमार को यंग ब्रदर कहते हैं, लेकिन ठीक उसी के जो नीचे की जो लाइन है उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हैड रिटर्न टू द आरजेडी मोर रिसेंटली ही डिसाइड टू अलायंस एंड रिटर्न टू बीजेपी लेड एनडीए। नीतीश कुमार लाइक ए बंदर स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। साफ तौर पे बंदर का इस्तेमाल किया है और ना सिर्फ इतना बल्कि वो उसी कहना पैराग्राफ के जो दूसरी पंक्ति है उसमें उन्होंने कुर्सी कुमार कहा है। देखिए पूरे तौर पर इस चुनावी माहौल में जिस ढंग से ये किताब प्रकाशित हो रही है और इसमें जिस ढंग से सुकन्या भाषा का इस्तेमाल किया गया है, राजनीति गर्मा गई है। जदयू की तरफ से अशोक चौधरी ने काफी आड़े हाथों लिया है, लालू प्रसाद को कहा है कि राजनीति में इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता और कोई भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर पर देखिए इस किताब में सबसे बड़ी बात है सुकन्या कि ना सिर्फ उतना ही कुर्सी कुमार कहा है, लेकिन साथ ही जो तत्कालिक गवर्नर थे उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि कैसे जो है वो 80 सीट होने के बावजूद उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और वो जो गवर्नर है बीजेपी जो गोवा हो कर्नाटका हो वहाँ का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन सबों सरकार को जो है वो संरक्षण बीजेपी देती रही है। तो इस किताब के जो खुलासे हैं, लालू प्रसाद ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो चुनावी मौसम में खलबली जरूर मचा दिया है। जी रवि, कई फैक्चुअल बातें यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी किताब के जरिए यहाँ पर रखी है, चाहे गवर्नर का मसला हो या नीतीश कुमार का मसला हो। उन बातों से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन शब्दों का चयन किया गया है उससे साफ ऐसा लग रहा है कि नीतीश की गरिमा भी तार तार हुई है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की भी जो गरिमा है उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा एक वक्त पर लालू प्रसाद माने जाते थे और फिर वो ऐसे शब्दों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए? सुकन्या, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जब चुनावी मौसम में है तो देखा जाता है कि बातें बहुत तल्खी होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत गंभीर है और एक मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा एक वर्तमान मुख्यमंत्री के चलिए रवि बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू नेता केसी त्यागी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, बड़ा हमला यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर बोला गया है। लालू प्रसाद यादव की किताब आई है गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी। उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक बंदर के समान है जो एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली पर छलांग लगाते रहते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को, कहीं से भी या इस टिप्पणी को कहीं से भी गरिमापूर्ण तो नहीं माना जा सकता है। न्यूज 18 भी लगातार इसकी आलोचना कर रहा है, आपको क्या कुछ लग रहा है, बताइए। देखिए, मैं अपने संबोधन में प्रयास करूंगा कि लालू जी के प्रति कोई गरिमाहीन या अगरिमापूर्ण शब्द का इस्तेमाल ना करूं, लेकिन मैंने उनका किताब का जो हिस्सा पढ़ा है उसमें मैं एक जगह पढ़ा था, उन्होंने वीपी सिंह को कहा यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देवीलाल। लालू प्रसाद जी से ज्यादा अनग्रेटफुल आदमी इस देश की राजनीति में नहीं है। मैं चौधरी देवीलाल जी के सबसे करीबी लोगों में रहा हूं। जब कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई तो हेमवती नंदन बहुगुणा पार्टी के प्रेसिडेंट थे और वो विनायक प्रसाद यादव जी को या अनूप लाल यादव जी को विधानमंडल दल का नेता बनाना चाहते थे, जो बाद में मुख्यमंत्री बनते। ये सिर्फ और सिर्फ देवीलाल थे या फिर नीतीश कुमार और श्री शरद यादव थे जिन्होंने देवीलाल जी पे दबाव डाल करके इनको अल्पमत में होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष बनाया। और मैं गवाह हूं कि देवीलाल जी के दोनों बेटे भी आज हैं, चौधरी ओम प्रकाश जी, रंजीत सिंह जी। कैसे देवीलाल जी ने बहुत बड़ी रकम के साथ बिहार के चुनाव में इनकी मदद की और जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री बन पाए। यद्यपि देवीलाल जी कई अवसरों पर नीतीश कुमार जी को इनके मुकाबले में ज्यादा पसंद करते थे, ये उस समय के जनता दल के नेताओं की जानकारी में है। और अगर मैं ये कहूं कि लालू प्रसाद जी की जगह कई मौकों पर देवीलाल जी ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आपस के लोगों में बातचीत की थी तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। और देवीलाल जी के दोनों बेटे आज हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह। उनके सामने देवीलाल जी ने कई अवसरों पर नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के अच्छे नेता हो सकते हैं लालू के मुकाबले में। वो लालू को गैर गंभीर तरीके से लेते थे जी, ये भी तथ्य है। लेकिन जिस तरह की भाषा लालू प्रसाद जी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की भाषा हमने राजनीति में, हम चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर सबके साथ रहे हैं और मैं 40 साल से चौधरी चरण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। मेरे पास 1000 तरह की चीजें हैं। अभी हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये सब लोग थे जो वीपी सिंह जी की कैबिनेट में थे और इन्होंने भी निरंतर प्रयास किए थे कि मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हों जी। मैं इनका इंटरव्यू देख करके हैरान हो गया, किस तरह से कहते हैं कि मैं शरद यादव और लालू प्रसाद, शरद यादव रामविलास पासवान को जानकारी भी नहीं थी कि कैसे मंडल कमीशन लगा है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि शरद यादव, रामविलास पासवान भी अपनी चुप्पी तोड़ें। किस तरह से एक व्यक्ति पूरे देश की राजनीति को वल्गर तरीके से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल केसी त्यागी जी, जो बातें आप, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो अहम मुद्दा है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो नीतीश कुमार पर जो उन्होंने टिप्पणी की है उस पर आपका रिएक्शन जानने के लिए बिहार वासी सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं जिस दिन कर्पूरी जी की मृत्यु हुई है, मैं उसका थोड़ा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में करूंगा जी। तो देवीलाल जी भी, मुलायम सिंह यादव जी भी, बहुगुणा जी भी, शरद यादव जी भी, मैं भी, हम सब लोग पटना में थे। और अगर नीतीश कुमार जी फ्रंट पे आकर के लालू प्रसाद जी के समर्थन में ना खड़े होते तो उस समय लेजिस्लेटिव पार्टी में इनके नाम को प्रपोज करने वाला कोई नहीं था जी। और जो यादव विधायक थे उसमें भी अल्पमत में थे, इसलिए 2 दिन के लिए टला। उस समय नीतीश कुमार जी ने निरंतर नेता प्रतिपक्ष बनवाने में, मुख्यमंत्री बनवाने में बहुत अहम भूमिका अदा की जी। और जिस तरह की ये कह रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं राजनीति में, उन्होंने कितने ताले बदले हैं। रघुवंश बाबू खुद, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, रघुवंश बाबू जो इनके सबसे करीबी हैं, वो इनके मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ थे और उनको मनाने के लिए हमने लाख प्रयास किए थे जी। वो उनके सबसे करीब हैं। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, किस किस के नाम, शेख फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में थे, आज नहीं है, आज अलग है। क्या इनको भी आप बंदर बोलेंगे?
राजनीति में सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपने अपने तरीके से स्टैंड लेते हैं। नीतीश कुमार की मर्यादा है, नीतीश कुमार का जो है सिविल सोसाइटी का एक उनका स्वभाव व्यवहार है कि वो अपने विरोधी से विरोधी के प्रति भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। लालू प्रसाद जी के बारे में दिल्ली में भी और पटना में भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं किस तरह की राय रखते हैं ये सर्वव्यापी है। इसलिए लालू प्रसाद जी के 50 राज हमारे भी पास है, हम कभी बोलते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने साथ काम किया है, वो मर्यादा रहती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के बारे में, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, और ये किताब जो है झूठ पर आधारित है। ये लोकसभा चुनाव के मौके पर अपनी पार्टी को, अपने अलायंस को और अपने पुत्र को और अपने परिवार को बचाने के लिए एक आभा मंडल के रूप में लिखी गई है। इस मिस्टर वर्मा का हमने कभी जिंदगी में नाम नहीं सुना। जो इस किताब के एडिटर हैं मिस्टर नलिन वर्मा, हम पटना में 40 साल से जा रहे हैं, हमने कभी इसका नाम नहीं सुना। और एक किताब छपा करके चुनाव के मौके पर प्रसारित करके ये जेडीयू, नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं की भी ये जो चरित्र हनन है, कैरेक्टर एसेसिनेशन है, उसमें कर रहे हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल चलिए लालू जी ने किया, किताब के जरिए बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। किसी त्यागी जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। रवि एस नारायण भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, किसी त्यागी का बयान, बातचीत आपने भी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, नीतीश कुमार का चरित्र हनन हो रहा है। इस किताब के जरिए सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं, तमाम उस दौर के नेताओं का। इसके अलावा इस किताब का प्रयोग लालू प्रसाद यादव सिर्फ महिमा मंडन के लिए अपने कर रहे हैं, परिवार को बचाने के लिए, आरजेडी को बचाने के लिए, चुनाव से पहले सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। क्या कुछ आपको लग रहा है रवि? अब रिएक्शन का दौर शुरू हो जाएगा क्योंकि बड़ा मामला है और जो शब्दों का चयन है उस पर लगातार हम आपत्ति जता रहे हैं। देखिए सुकन्या, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो शब्द गढ़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान को कभी उन्होंने मौसम वैज्ञानिक कहकर पुकारा था। उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार जब बदली थी तो उन्होंने पलटू राम कहा था। और अब जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, सबसे बड़ा बात है कि देखिए, आप राजनीतिक रूप से शब्दों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे पर प्रहार जरूर करते हैं, लेकिन कभी व्यक्तिगत तौर पे जिस शब्द का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने किया है उस शब्द को लेकर के भर्त्सना जरूर हो रही है। और जो सारे दल हैं वो व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि कम से कम इस ढंग से किसी मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो आलोचना नहीं करी जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, इस चुनाव का दौर है और चुनाव के इस प्रचार के माहौल में जहां विकास की बातें कही जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वैसे में इन मुद्दों को उठा करके कि जब सरकार बदली थी उन सारी चीजों को निकाला जा रहा है और किताब विमोचन के माध्यम से जब सामने रखी जा रही है तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की एक कोशिश है कि इन मुद्दों के जरिए जो है वो चुनाव का रुख मोड़ा जाए और ऐसे समय में फिर से लोगों को याद दिलाई जाए कि हमारी सरकार को कैसे पलटा गया था। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी भर्त्सना जो है वो चारों तरफ हो रही है। जी रवि, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके कहा था कि ऐसा कोई मसला नहीं था, हम दोबारा महागठबंधन में जाना नहीं चाह रहे थे। कई बार मुलाकात हुई, लेकिन अगर मैं उन मुलाकातों में क्या बातचीत हुई उसका जिक्र कर दूंगा तो आरजेडी परिवार एम्बेरस हो जाएगा। अभी भी किसी त्यागी ने वही बात कही कि लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जिसका अगर मैं खुलासा करूं तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो कई बातें हैं जो जेडीयू की तरफ से भी कही जा सकती है, लेकिन वो चुप है। देखना होगा कि क्या इसके रिएक्शन के बाद उधर से भी खुलासों का कुछ दौर शुरू होता है। क्या लग रहा है रवि? बिल्कुल सुकन्या, और देखिए लगातार जिस ढंग से किताबों के जरिए लगातार रोज जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों के बाद पूरी तौर पे ये जरूर लगता है कि इन राजनीतिक माहौल में इस चुनाव के दौरान जिस ढंग से किताब का विमोचन हो रहा है और उसमें जो बातें सम्मिलित की गई है, जो बातें लालू प्रसाद यादव ने कही हैं, उस पर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये साफ तौर पर अब लगने लगा है कि चुनावी तो मौसम में जिस ढंग की बातें कही गई हैं और कल जिस ढंग से कहा गया कि प्रशांत किशोर उनके यहाँ पे 4 बार जो है 5 बार वहां पे गए थे और इस बात को लेकर के फिर से गठबंधन में वापस आया जाए, तो कुल मिलाकर के संदेश यही है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में राजनीतिक माहौल में कि ये लालू जो नीतीश कुमार है उनको सच्चाई जो है उनके बारे में बताई जाए और एक भ्रम फैलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये बातें कही जा रही हो, मुख्यमंत्री को एक अब इन शब्दों के द्वारा जब उच्चारण किया जा रहा हो, तो जदयू इस पर कौन कौन से खुलासे करती है और उसके बाद जदयू कैसा प्रहार करती है, ये देखने वाली बात होगी।
चलिए रवि, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लालू प्रसाद की किताब पर महाभारत मचा हुआ है। लालू प्रसाद की किताब में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसका जिक्र हम बार बार नहीं करना चाहते हैं। उससे जेडीयू खेमा हतोत्साहित है और पलटवार लगातार लालू प्रसाद यादव पर कर रहा है। इसके अलावा जो विरोधी है लालू प्रसाद यादव के, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस किताब के जरिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी का और अपना महिमा मंडन करना चाह रहे हैं और जो भी इसमें फैक्ट प्रेजेंट किए गए हैं उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सामाजिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में भी कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। लालू प्रसाद यादव को कोई बंदर चुचुंदर कहेगा तो लालू प्रसाद यादव को अच्छा लगेगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ही कल्चर है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी बोल देना, किसी व्यक्ति को के बारे में कुछ भी शब्द का प्रयोग कर देना। ये तो लालू प्रसाद यादव जी के का और पूरे आरजेडी का कल्चर ही ऐसा है कि अपशब्दों का प्रयोग करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, किसी को किसी भी स्तर पर डिमोरलाइज करना, उसको हास्य का पात्र बना देना, ये उनका कल्चर है। इसलिए तो इनका ये हश्र हुआ, क्योंकि किन्हीं लोगों को सम्मान देने का काम ही नहीं करते हैं। ये हश्र इसीलिए हुआ ना, जो व्यक्ति को इतना जनता ने इतना सर पे माथे पर चढ़ा कर रखा और वो व्यक्ति का ये हश्र हो गया आरजेडी का, इसीलिए हुआ क्योंकि भाषा का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, उन्होंने शब्दों का जो सहारा लिया हो, लेकिन नीतीश जी एक अविश्वसनीय नेता राजनीतिक तौर पे तो बन ही गए हैं बिहार में। जो सिद्धांत और कमिटमेंट चाहिए आइडियोलॉजी को लेकर, वो तार तार तो उनके अपने ही कदमों से हुआ है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विनोद नारायण झा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विनोद नारायण झा जी, स्वागत है न्यूज 18 में। यहां पर लालू प्रसाद यादव की किताब आई है, गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी, और उस किताब में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कहीं से भी नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगेगा, शोभनीय नहीं है और शायद बिहार की जनता भी इससे अपमानित महसूस हो करे। इसलिए बार बार हम उस स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है इस किताब से, कितना आप इसका विरोध करना चाहेंगे या क्या कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहेंगे जो वार यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर किया गया है? ये वार नहीं है, ये दरअसल उनको चर्चा में आने का एक प्रयास है जी। लालू यादव को लोग भुलाता जा रहा है, भूल गए लोग लालू यादव। इसीलिए लालू यादव ऐसे गाली गलौज की भाषा करके फिर अपने को विवाद में लाना चाहते हैं और लोग चर्चा करें। उनकी चर्चा भी बंद हो गई। जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है और जिसकी कृपा से उनका बेटा एमएलए है इस बार, उस पर वो टिप्पणी करते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्यों हो सकती है? इसका यही एक कारण है कि वो चर्चा में रहना चाहते हैं। देखिए, लालू यादव कभी प्रसिद्ध नहीं हुए विकास के लिए, कभी प्रसिद्ध नहीं हुए अपने काम के लिए। लालू प्रसाद एक मस्खरे के रूप में जाने जाते हैं और वो जब जब लोग उनका भाषण सुनने जाता है तो कौन सा नई बात कह देगा जिससे लोगों को हंसी छूटेगी, इसीलिए करते रहते हैं। ये उनका पुराना स्वभाव है। और इस बार अभी जब उन्होंने किताब ही लिखा तो उनको लिखना चाहिए कैसे वो जेल गए, कैसे उन्होंने चोरी कर ली, कैसे चोरी हो गया, कुछ भी तो रास्ता लिखता। पूरी किताब में चारा घोटाले की चर्चा नहीं है जिसमें वो सजा याफ्ता है, 4 कोर्ट ने उनको सजा दी है, उसकी चर्चा विस्तार से करनी चाहिए। जो किन परिस्थितियों में कितना पाया उन्होंने, कितना, उससे जनता से माफी मांगना चाहिए कि कैसे उन्होंने घूस लिया, क्या गलती की जो अब सारे बेटों तक पर, बच्चों तक पर भी जेल में की तलवार लटक रही है, उस पर सफाई देनी चाहिए, उसकी करना चाहिए। तो ये चर्चा कर रहे हैं वो पहाड़ छूना चाहते हैं, एवरेस्ट को पर थूकना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। चलिए विनोद नारायण जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए